हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे अपन एक्सरसाइज आज 5.2, 5.1 हमने लास्ट देखी थी। हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 से अब अपने क्या 5.1 थी स्टूडेंट्स, वो तो थी हमारी कंटिन्यूटी की, जिसके अंदर अपने फंक्शन को कंटिन्यूस बताना था या डिसकंटिन्यूस बताना था। अब 5.2 से हमारे क्या डेरिवेटिव्स स्टार्ट हो गए हैं, है ना, बेसिक डेरिवेटिव्स। तो 5.2 से हमारे स्टार्ट हो गए डेरिवेटिव्स। अब हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव्स करने हैं, जो फंक्शंस हमारे पास में लिखे हुए हैं 5.2 में, उसका डेरिवेटिव्स करना है, उसको डेरिवेटिव्स करना है। तो डेरिवेटिव्स बेटा सारे वही है जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। अगर डेरिवेटिव्स आपको नहीं पता 11th क्लास के, तो आपको वापस 11th क्लास के डेरिवेटिव्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेटिव्स होंगे जो बेसिक डेरिवेटिव्स जो हमने 11th क्लास में सीखे थे, उससे आगे वाला पार्ट अपने पास में है और वही सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आपको वो नहीं आएंगे तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको 11th क्लास से के जो डेरिवेटिव्स जो पढ़ाए थे, जो 11th क्लास के जो डेरिवेटिव्स आपने पढ़े थे, उनको वापस आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। बाकी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स क्या कहता है। साइन, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये था कि साइन स्क्वायर 5 का आपको डेरिवेटिव्स करना है। साइन स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको डेरिवेटिव्स करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है। तो देखो बेटे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव्स करने जा रहे हैं। हमने लिखा कि डी अपॉन डी एक्स इज द डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था, सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। साइन का करेंगे तो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ये एज इट इज। वापिस आपको डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा उसी के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ओके, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव्स, तो इस साइन का तो हो गया कॉस, एंगल एज इट इज। वापिस आपको एंगल का करना है, तो एंगल का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का कितना हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट फंक्शन। इसका तो हो गया 2x और इसका कितना हो जाएगा 0। ओके, तो इसका 0 हो गया, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स बन गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट अपने पास में कि क्वेश्चन नंबर अपने पास में सेकंड कैसा है। सेकंड था हमारे पास में कॉस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन एक्स, एंगल की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि डेरिवेटिव्स हमें करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स का हमें डेरिवेटिव्स करना है। कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव्स करना है, तो कैसे करेंगे, फिर सबसे पहले इस कॉस का करना पड़ेगा, फिर साइन का करना पड़ेगा और फिर एक्स का करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस का करेंगे तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, ये बाकी की वैल्यू एज इट इज। फिर आप इस साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमारे पास में साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू 1 अपने पास में डेरिवेटिव्स करेंगे, तो डेरिवेटिव्स अपने पास में ये आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास में करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का करेंगे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद में इस ए एक्स प्लस बी का। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है, तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ये एक्स प्लस बी एज इट इज, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा इस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना बचेगा, एक ए एक्स का ए, एक्स का 1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और बी का कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो फाइनल आंसर इस ए को अपन ने आगे लिखा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब देखते हैं अपने पास नेक्स्ट, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक मल्टीप्लाई 10 रूट एक्स, तो ये सेक एक्स है ना, सेक एक्स कह सकते हैं इसको कि ये सेक एक्स है। अब अपने पास में क्या करना है कि ये सेक मल्टीप्लाई 10 और रूट एक्स हो गया, तो अपन कह रहे इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स 10x, तो ये हो जाएगा सेक एक्स स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा कितना 10x। तो सेक एक्स, एक्स की जगह आपका कितना है 10 रूट एक्स, और 10 एक्स की जगह कितना आपके पास रूट एक्स। अब आपके पास में ये तो कितना हो गया, ये तो आपके पास में इसका हो गया। अब आपको इसका करना पड़ेगा 10 का, तो 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर आपको रूट एक्स का करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव्स करोगे कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलना है, आगे से आगे डेरिवेटिव्स वही है जो 11th क्लास में कर रखे हैं हमने। ओके, कुछ नया नहीं है। तो अपने पास में ये देखो 6 क्वेश्चंस, उसके बाद में 6 क्वेश्चंस। ओके, 5th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 6 क्वेश्चन लिखा थोड़ा सा डिफरेंस था, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। ओके, तो ये दो फंक्शन है, u है आपका कॉस एक्स क्यूब और आपका v कितना साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। तो हमें u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, स्क्वायर आगे आ जाएगा, कितना बचेगा साइन एक्स की पावर 5। फिर आप क्या करेंगे, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 5x की पावर 4। अब ये एज इट इज प्लस
इसका करना है तो पहले कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इसको कंबाइन करके लिखेंगे एंड यू गेट द आंसर। ओके 7 क्वेश्चन देखेंगे 2 ऑफ रूट कॉस एक्स, 2 तो एज इट इज 2 से कंफ्यूजन नहीं है, ये कॉट एक्स का रूट है। ओके तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट एक्स, तो इसको अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स कितना है कॉट एक्स का स्क्वायर। फिर आपको कॉट का करना पड़ेगा, पहले आप रूट का करेंगे, रूट का होने के बाद आप कॉट का करेंगे, कॉट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे इस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अपने पास में कितना हो जाएगा 2x, तो कुल मिला के 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट का कॉट एक्स स्क्वायर। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स वही है जो हमने 11th क्लास में कर रखे हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है और अपने पास में डेरिवेटिव्स आगे के करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अपन आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। 9 से थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक अपन ने क्या किया कि अपन ने डिफरेंशिएशन तो निकाले क्वेश्चंस के ना, जो भी अपने पास में कहा था कि विद चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, आपके पास में कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द एफ विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्वेश्चन को ही बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके डिफरेंशिएशन तो अपन ने करते ही है, तो डिफरेंशिएशन नहीं करना, यहाँ पे उस फंक्शन की आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, है ना। एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन पॉइंट पे आपके पास में वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ओके एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे बात कर रहा है, तो अपने पास में देखेंगे कि आपको 1 पे क्या निकालनी है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो देखो क्या है अपने पास में, हम कहेंगे कि जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी की दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि LHD और RHD। ओके एक LHL होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी, एक RHD होता RHL होता था, राइट हैंड लिमिट होती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में एक LHD है और एक RHD, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स है और एक राइट हैंड डेरिवेटिव्स है। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो fx है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट्स। ओके तो देखो कैसे चेक करते हैं, LHD कैसे निकालनी होती है। LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एक फॉर्मूला है कि आपको जिस पॉइंट पे निकालनी है उसके लिए आपके पास हमने कहा कि लेट हमारा पॉइंट कौन सा है C है। ओके C पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके C कौन सा, जो हमारे यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे अपने पास में कितना है x इक्वल्स टू C, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 है। ओके तो 1 के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की LHD कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि दैट इज अ फॉर्मूला फॉर LHD, है ना। ये LHD का फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। ओके ये जस्ट लाइक फॉर्मूला ये है, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास से अपन एक फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, वो फर्स्ट प्रिंसिपल किसके लिए था, डेरिवेटिव्स के लिए था। यही वही चीज़ है कि अगर अपने पास उस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो डेरिवेटिव्स है, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो डेरिवेटिव्स नहीं है। तो LHD के लिए fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h आता है LHD, और फॉर RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। तो ये हो गया अपने पास में RHD, एक LHD हो गया और एक RHD हो गया। इन दोनों से अपन वैल्यू निकालेंगे, एक LHD की स्टूडेंट्स और एक RHD की। अगर LHD और RHD दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन जो गिवन था, जो f गिवन था हमारा, वो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। तो हमने क्या किया कि हमें जो वैल्यू निकालनी है C हमारा कितना है स्टूडेंट्स 1 है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 है। तो क्या निकालेंगे f1 माइनस अपने पास में, फिर तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस h, और आपको निकालना है f1, और यहाँ पे भी अपन C की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस h हो जाएगा और ये हो जाएगा f1। मतलब आपको फंक्शन से f1 माइनस h निकालना है, f1 निकालना है, f1 प्लस h निकालना है और f1 निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखी है f1 माइनस h, मतलब आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह कितना पुट करना है 1 माइनस h। तो बेटा इस x की जगह अपन 1 माइनस h पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, मॉडुलस ऑफ माइनस h बचा, माइनस h का मॉडुलस कितना हो जाएगा प्लस h, तो ये आपका a आ गया 1 माइनस h। f1 निकालना है स्टूडेंट्स, तो इसमें x की जगह f में x की जगह 1 पुट कर दो तो दैट इज 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 कट के कितना हो जाएगा 0। 1 प्लस h निकालना है तो इसे x की जगह कितना पुट कर दो 1 प्लस h पुट कर लो, तो इसे x की जगह आपने 1 प्लस h पुट किया, देन यू गेट लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपके पास में यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी आपके पास में। ओके तो ये सिंपल से आपके पास 1 प्लस h पुट किया तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस h, तो कट गया मॉडुलस ऑफ h बचा, जिसको अपन क्या करोगे h, और f1 निकाला, f1 कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब ये 0 आ गया अपने पास में। ओके अब क्या होगा कि सब जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली थी सारी यहाँ पुट करते हैं, आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो f1 माइनस h आपके पास में h आ गया, h लिख दिया, माइनस f1 कितना था, f1 0 था, 0 लिख दिया अपॉन माइनस ऑफ h इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। h से माइनस का h कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, माइनस का 1 बचा।
आपके पास में इसके अंदर 1 + h आपके पास में h था, h से कैंसिल हो गया, माइनस का 0 कितना बचा 1, LHD तो -1 है और RHD कितनी है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, पहले LHD फाइंड करनी है, फिर RHD फाइंड करनी है, और LHD और RHD अगर आपके पास में इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि आपके पास डिफरेंशिएबल है, और नहीं होती तो हमारे पास में डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो स्टूडेंट्स इसका आगे वाला जो क्वेश्चन था अपने पास में वो भी सेम इसी पैटर्न के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी सेम ये, इसको भी करके देख लेते हैं। आपको इस तरह से LHD और RHD निकालनी है। क्वेश्चन नंबर ये 10 कह रहा है कि जो fx है वो अब आपके पास में क्या हो गया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ओके, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, x की वैल्यू ये कह रहा है कि 0 और 3 के बीच में है, x इज लाइक बिटवीन 0 and 3, और क्वेश्चन ये कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ओके, 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, 2 पे आप चेक करके इसको आपके पास में कि ये नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो सेम अपने पास में f वही सेम कंडीशन, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट देन LHD और RHD इक्वल होने चाहिए। LHD और RHD की वैल्यू निकाल लेते हैं और फॉर्मूले के अंदर अपन ने पुट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो वैल्यू निकालते हैं इसकी, कैसे वैल्यू निकालनी है अपनी, तो अपने पास में जो फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब सारी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ओके, देखो बेटा बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आपको ध्यान होगा, 11th क्लास में कैसे निकाली थी। आप इस बॉक्स के अंदर पुट करेंगे स्टूडेंट्स 1 - h। ओके, 1 में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, चाहे 0.1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 आएगा। तो आपके पास में ये कि 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर रहेगा, समझे स्टूडेंट्स कि ये 0 पॉइंट समथिंग आपके पास में ये आंसर रहेगा। तो आपके पास में ये जो आंसर h सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स की पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर लेता है, ये पढ़ने पड़ा है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिस्कार्ड होगी तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग होगा, h की कुछ भी वैल्यू होगी। तो f1 आप पुट करोगे तो बॉक्स के अंदर 1 रहेगा, तो आंसर भी कितना रहेगा स्टूडेंट्स 1 ही रहेगा। यहाँ आ जाओ, बॉक्स के अंदर 1 + h पुट करोगे, 1 + h 1 में कुछ भी आप ऐड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग है। ओके, h की वैल्यू 0.1 से 0.9 तक का डिफरेंस है, तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास में 1 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट्स को डिस्कार्ड करेगा तो ये तो 1 बचेगा, और f1 - 1 बचेंगे तो ये भी कितना बचेगा, ये भी कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। बॉक्स के अंदर आप 1 पुट करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आपके पास में कितना बचेगा 1। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो इन सभी वैल्यू को स्टूडेंट्स अपन LHD और RHD में पुट करेंगे और देख लेंगे क्या है इसकी कंडीशंस। तो सबसे पहले अपन LHD निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास में लिखा हुआ ही है, f1 - h, 1 - h आपके पास में स्टूडेंट्स है 0, 1 - h 0 है, और f1 कितना है 1 अपॉन कितना स्टूडेंट्स माइनस का h। ओके, f-1 आपके पास में -1 अपॉन आपके पास में ये हो जाएगा, तो h1 - h निकाला हमने तो अपने पास में ये बचा है, दैट इज आपके पास में -1। तो इसको कह देंगे कि ये आपके पास में कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका 1/h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज 1/h। ओके, RHD की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। RHD में अपने पास में निकाला आपने 1 + h आपके पास में निकाला, तो ये आपके पास में ये हो जाएगा, देखो 1 + h कितना था 1। ओके स्टूडेंट्स, और आपके पास में f1 कितना था 1 था अपॉन कितना h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो ये पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन h, तो जिसको अपन क्या लिख देंगे 0, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में नॉट डिफाइन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड की तरफ है, 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा आपके पास में। तो और ये कितना है 0, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक नॉट डिफाइन है और एक 0 है तो हमारा जो क्वेश्चन है आपके पास में LHD और RHD इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, और अगर LHD और RHD इक्वल नहीं है तो आपके पास में फंक्शन क्या रहेगा, इट इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल। तो ध्यान रहेंगे कि जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी किसी भी क्वेश्चन की, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप इसी प्रोसीजर से चेक करेंगे, LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, LHD आ गई RHD निकालेंगे, ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, दोनों फॉर्मूले एक LHD का और एक RHD का। इस स्टूडेंट्स इस दोनों से आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। जब आपकी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी तो हमारे पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 था, जिसके अंदर आपके पास में ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने निकाली कि ये की तो आपके पास में नॉट डिफाइन है और एक की आपके पास में कितनी आ गई है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका x = 1 पे निकाला है, सेम आप x = 2 पे निकालेंगे, जहाँ जहाँ 1 पुट किया वहाँ 2 पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप 2 के लिए आपके पास में आपको खुद को निकालनी है, 2 के लिए HW। तो बेटा इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी आपके पास में 5.2 आपकी 5.2 कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स।